अब ये हमारे तीसरे अध्याय का 23वां 24वां श्लोक है। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए। मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हूँ। भगवान कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं कर्मों में लगा रहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ठीक से कर्म न करूँ, है ना, मैं अगर ठीक से कर्म न करूँ तो लोग मेरी कॉपी करेंगे क्योंकि मैं आदर्श हूँ। तो ये पूरी पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, जबकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं संसार का मालिक हूँ, मैं कैसे भी चलूँ। भगवान कह रहे हैं मैं तो पूरे दिन कर्मों में रत रहता हूँ, पूरे दिन कर्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो ये पूरी पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अब दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं, जो हमारा आज का श्लोक है। हे भरतवंशी अर्जुन, कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार कर्म करे। सावधान, तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें। प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करा। भगवान कह रहे हैं जो अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, अज्ञानी लोग कैसे कर्म करते हैं, पूरा आसक्त हो गया उसमें, तो बोला वैसे ही ज्ञानी भी करे। बस उसके कर्मों में कामना होती, इनके कर्मों में कामना नहीं होती। इसको लेंगे अभी। तो कह रहे हैं भगवान कि जैसे वो लोग कर्म करते हैं ऐसे ही तुम भी करो कर्म। जो ज्ञानी हैं वो भी वैसे ही कर्म करें, क्योंकि और अज्ञानी के जो अज्ञानी लोग हैं उनके कर्म में भ्रम उत्पन्न ना करें। अरे दुनिया बेकार है, अरे कर्म करने में क्या रखा है, अरे कर्म करने से क्या होता है, अरे माला जपने से क्या होता है, अरे माला में मन तो लगता नहीं है, अरे कुछ मिलता तो है नहीं। बोले ये सब ना करें, खुद भी अच्छे से कर्म करें और दूसरों से भी करावे। समझ रहे हैं। और हम लोग को तो ज्ञान हो गया, अब सब कर्म बेकार। कर्म करने से क्या होगा, क्यों फंसे पड़े हो, क्यों काम कर रहे हो। बोले ये वाली एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं जो मनुष्य कर्म में बिलीव करते हैं तो कहते हैं ना वर्क इज वर्शिप, अपने काम को ठीक से करना चाहिए। तो उनके जीवन में ना तो आलस होता है ना प्रमाद होता है, और वो अपने कर्म को बहुत अच्छे से करते हैं कि कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए, ताकि हमारे कर्म में कुछ कमी आ जाए। उनके अंदर ये भाव होता है कि कोई गलती ना हो जाए। जैसे एक आदमी ने फैक्ट्री लगाई तो अपनी जी जान लगा देगा ना कि भाई मेरे को कोई नुकसान ना हो जाए, मेरे को पैसे का नुकसान ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पूरी अपनी मेहनत करे। ये कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो आदमी पूरी अपनी मेहनत करता है। अब कह रहे हैं भगवान जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको पैसा कमाना है, जिनको दुनिया में कुछ करना है, वो अपने काम को बड़े अच्छे से करते हैं, बहुत तत्परता पूर्वक, बिना आलस के, बिना प्रमाद के, बिना किसी उसके। पर उनमें मेन कमी क्या होती है, कामना होती, फल की इच्छा होती। उनके अंदर बहुत कामना होती है, फल की इच्छा होती है कि भाई मुझे फल चाहिए इसका, आई वॉन्ट द रिजल्ट। और तत्वज्ञ में क्या होता है, वो फल कर्म करता है और भगवान पे छोड़ देता है कि भगवान जो आप फल दे दो वो ठीक है, मैं तो आपके समर्पित हूँ। उसको फल की इच्छा नहीं होती। अब ये जो है कामना वाला पुरुष है, ये भी शास्त्र विधि से ही कर्म करता है, ये भी ऐसे कर्म नहीं करता, ये भी शास्त्र विधि से ही कर्म करता है। पर इसके मन में कामना नहीं है और इसके मन में कामना है, यही फर्क है। तो तत्वज्ञ महापुरुष जो है वो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, ये अपनी कामना के लिए कर्म करता है, ये फर्क है। तत्वज्ञ महापुरुष किसके लिए करता है, लोक संग्रह के। भगवान कह रहे हैं जैसे वो अज्ञानी पुरुष काम करता है, मान लगा पड़ा रहता है सच्चाई से, और कह रहे हैं वो अपना कर्म कैसे करे, जो भी अपना कर्म करे, चाहे लोक संग्रह वाला चाहे संसारी, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरी मेहनत से। अब गुरु भगवान का काम कैसे चलता है,
पूरी मेहनत से, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से। वो किसके लिए? सबके हित के लिए। उन्होंने क्या काम चुना है अपना? सत्संग और सबका हित करना। सेवा और सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, ये तीन ही काम तो है, सेवा सुमिरन सत्संग। तो उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपना काम दुनिया में पूरी सच्चाई से करते हैं और पर उनको फल की इच्छा होती है, तो भगवान उनको आदर्श मानते हैं और कहते हैं ज्ञानी को भी ऐसे ही कर्म करना चाहिए, लोक संग्रह का, सबके हित का। अब कहता है मुझे कुछ कामना तो है नहीं, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? ये मन में आ सकता है भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? तो भगवान कह रहे नहीं, नहीं चाहिए तो भी, जैसे लोभी मनुष्य होता है तो पैसे के लिए करता है, एक मोह वाला होता है अपने कुटुंब के लिए करता है, कितना व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए करता है। पैसे के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करता है, रात दिन लगा रहता है। तो कह रहे हैं जो श्रेष्ठ मनुष्य है, जो सबके हित के लिए कर्म कर रहा है, वो भी वैसे ही जैसे धन में आसक्त, कुटुंब में आसक्त मनुष्य काम करता है, ऐसे ही उससे भी काम करना चाहिए, उतनी मेहनत से, उतनी ईमानदारी से, उससे उतनी सच्चाई से, जो लोक संग्रह के लिए लगा है। तो मेन बात क्या होती है कि उसके अंतःकरण में ये भाव नहीं होता कि मैं सबका हित कर रहा हूँ, ये भाव नहीं होता। मैं लोक संग्रह कर रहा हूँ, मैं सबका हित कर रहा हूँ, ये भाव उसको बिल्कुल नहीं होता। उसको अहंकार भी नहीं होता, उसको लगे, उसको ये भाव होता है मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। देखिए अब हम लोगों के लिए भी ये है कि हम सबके पास घर है, तो गुरु बताते हैं घर किसका है और हम किसके, हम किसका काम करते हैं, है ना? तो बोले जो भी काम करो भगवान का करो। और गुरु कितना सिखा रहे हैं कि सबको दो, बार्गेनिंग मत करो, दूसरों का दिल मत दुखाओ, सबके लिए शुद्ध भाव रखो, सबको देने का भाव रखो, सबके लिए करने का भाव रखो। क्योंकि देखिए लाइफ इज़ वेरी सिंपल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। ज़िंदगी बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए अब इसमें दो शेर हैं। देख कर दर्द किसी और का जो आहा दिल से निकल जाती है, देख कर दर्द किसी और का जो आहा दिल से निकल जाती है, बस इतनी सी बात तो आदमी को इंसान बना जाती। सही बात है, हम कहते हैं ना हाँ देखो ये मैं इसकी हेल्प करूँ, क्या फ़र्क है ज्ञानी और अज्ञानी? अज्ञानी को दिखता ही नहीं है, उसको तो सबसे बार्गेनिंग करनी है, फ्रूट वाले से भी, सब्जी वाले से भी, हर एक से, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। उसे तो बस अपने बच्चे, अपना मन, अपना घर, बस यही दिखता है। और ज्ञानी को सब दिखता है, सबका दुख दिखता है, सबके हेल्प करने का भाव रहता है, तो सबका दुख दूर हो, सबका भला हो, सबका भला। 4 दिन की चांदनी हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। 4 दिन की चांदनी हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबका बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, कुछ नहीं है साथ जाना, नेकी के सेवा कर भला, तो हो भला गांठ तो बांध ले। तो क्या है, कह रहे हैं कि सबके हित के लिए जियो, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सबका भला हो, सबका भला, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबको खुशी मिले जीवन में, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े जीवन में, सबका हित हो, सबको सब स्वस्थ हो। कितनी बड़ी बात है स्वास्थ्य। एक बीमारी लग जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, छोटी सी चीज़, दांत में दर्द है, कान में दर्द है, पेट खराब है, कमर में दर्द है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कितना हमें परेशान करती है। तो कह रहे हैं से सब स्वस्थ हो, सबके घर में चूल्हा चले। कितने घर लोग हैं उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, कितने लोग गरीब हैं। अभी हम लोग आ रहे थे, लौट रहे थे, तो देख रहे थे एक बिल्कुल बुज़ुर्ग से, एकदम बहुत बुज़ुर्ग से पति पत्नी जो हैं वो 2 लकड़ियाँ जला के
4 ईंटें रख के, एक छोटी सी कढ़ाई रख के अपने लिए खाना बना रहे थे रोड साइड पे। हम लोग यहाँ से टर्न कर रहे थे तो मैंने देखा एक बहुत ही बुज़ुर्ग रिक्शे वाले, मतलब वो जो होता है ना जिसमें सामान लगता है, और उनकी पत्नी उसमें रिक्शे में बैठी हुई थी। सामान लदने वाला था, सीट वाला नहीं था। तो जा रहे थे बेचारे। अब बताइए, इतने गरीब, इतने बुज़ुर्ग, अब देख कैसे जीवन जीते होंगे। हमें लगता है हम अपने मन से मिले रहते हैं, हमें लगता है मेरा ही दुख बहुत बड़ा है, मैं ही दुखी हूँ, सारी दुनिया की परेशानियाँ मेरे साथ ही हैं। तो बोला हमारा दुख कैसे कम हो जब हम दूसरे का बड़ा दुख देखें। तो जब हम सबका देखते हैं, देखिए लेबर काम कर रही होती है, सेवाधारी होते हैं, कभी उनसे ही बात करके देखा करिए, उनको कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानियां हैं, उनका जीवन कैसे चलता है। और हम अपने मन को, हमारे पास कोई दुख नहीं है, हमारे मन के ही दुख है। 3 दुख है ना, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक शरीर के, आदि दैविक जो भगवान से प्रकृति की तरफ से आते हैं, जैसे कोरोना, आग लग जाना, बाढ़ आ जाना। और फिर आदि भौतिक मतलब मन के दुख। सबसे ज़्यादा दुख किसके हैं? मन के। 98% इज मेंटल। तो सारे दुख किसके हैं? मन से क्रिएटेड। अगर हम मन से दुखी ना होना चाहते, दुखी हैं? हाँ, नहीं है दुखी। तो कह रहे हैं इसलिए तुम जिंदगी में दुखी मत हो, सबके हित के लिए जीना सीखो, सबके लिए करना सीखो, तो तुम खुश हो जाओ। हाउ डिप्रेशन कैन बी रिमूव्ड, सबके लिए जियो, तुम्हारा डिप्रेशन कम हो जाएगा। तुम्हें लगेगा दुनिया में कितना दुख है, मेरा तो कोई दुख नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने मन से मिला पड़ा हूँ इसलिए दुखी हूँ, बाकी तो कोई दुख नहीं है। इट इज़ ऑल माइंड क्रिएटेड, इट इज़ ऑल सेल्फ क्रिएटेड। बोले जो आप दुनिया में देते हैं वही लौट कर मिलता है। अगर किसी आदमी की मृत्यु होने वाली हो तो बोलो, तो उससे बोला जाए तो आप बस 8 घंटे, क्या करोगे? क्या कर सकता है बताइए उस 8 घंटे में? कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ दिमाग चलाएगा। पर अगर उसने जीवन भर अभ्यास करा होगा, तो अगर उसने जीवन भर नाम जप करा होगा तो क्या करेगा? अगर उसने जीवन भर भगवान से संबंध बनाया होगा तो क्या करेगा? भगवान को याद करेगा। अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर करेगा कहलाए। अच्छे सबके लिए भाव रखे होंगे, सब खूब सेवा करी होगी, तो संतुष्ट होगा, तृप्त होगा या दुखी होगा? और एक संसारी आदमी जिसका कुटुंब छूट रहा है, जिसका पैसा छूट रहा है, जिसका घर छूट रहा है, उसके क्या हालचाल होंगे? वो दुखी होगा। तो कह रहे हैं इसलिए सबके लिए शुद्ध भाव रखो और सबको जीवन में सबको देते चलो, सबके लिए शुद्ध भाव रखो। कह रहे हैं दान पुण्य भजन को कभी मत टालना, वरना जीवन में अफसोस रह जाएगा। दान पुण्य भजन को जीवन में कभी मत टालना, नहीं तो अफसोस रह जाएगा। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सबकी भलाई का हो उस पे चलाए रखना। काम आए हर किसी के, इतना रहम मेरे भगवान तू मुझ पर बनाए रखना। काम आओ सबके, इतना रहम मेरे भगवान मुझ पर बनाए रखना। तो भाई भगवान जी से ये प्रार्थना है कि मैं सबके लिए जीऊँ। अब आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं। कह रहे हैं जब भी कोई मनुष्य आसक्ति रहित कर्म होके करता है ना, जब भी हम आसक्ति रहित होके कर्म करते हैं तो उसका असर पूरी प्रकृति पे पड़ता है सेल्फलेसली। और जो लोग हमको देख रहे होते हैं, जैसे गुरु भगवान जब जाते हैं हम लोग किसी भी रिजॉर्ट पे, गुरु भगवान सबसे फर्स्ट डे क्या करते हैं? सबको अच्छी से टिप दे देते हैं। तो कह रहे हैं जब आप आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करते हैं, सबके हित के लिए जीते हैं, तो सब आपको जो देखते हैं और जो देख नहीं भी रहा है, पूरी प्रकृति पे उसका असर पड़ता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पक्षियों जानवरों पे भी असर पड़ता है। और आपका आदर्श ऐसा होना चाहिए कि एवरीबडी कैन एम्यूलेट यू, सब तुमको फॉलो कर सके। देखिए अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, अपने लिए सभी खा लेते हैं,
है ना। हमारा जीवन कैसा है? देखिए, एक बड़ा बड़ा आदमी भी जीता है, खाता है, कुछ कोई नहीं जानता उसको। कितने लोग आते हैं, जैसे मैं एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव को जानती हूँ, बहुत बड़ी कंपनी के वो थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो उनका शरीर शांत हुआ तो कितने लोग आए, 25-30 उनकी कंपनी के, 50-100। और एक ज्ञानी पुरुष का शरीर शांत होता जो सबके हित के लिए जिया, उसके लिए कितने लोग आते, कितने लोग उसे याद करते। तो व्हेन वी लिव सेल्फलेसली फॉर द सर्विस ऑफ ऑल, वो सेइंग भी है ना, व्हेन वी हैव अ बिग एम फॉर द सर्विस ऑफ ऑल then the whole universe conspires to help us achieve our dream. पूरी यूनिवर्स कंस्पायर करती है कि कैसे हम अपने ड्रीम को अचीव करें। सब आपको हेल्प करते हैं और सब आपको याद करते हैं। कह रहे हैं जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं अपना, तो सब पे उसका असर होता है, सब पे, पूरी प्रकृति पे, लोगों पे तो असर होता ही है। अच्छा देखो, ये दे रहे हैं, जैसे हम लोग अपनी मेड को अम्मा जी के टाइम से दूध जरूर देते थे 1 कप। अम्मा जी ने सिखाया था कि दूध दोए, तो सब लोग देखे हमें भी दूध देने लगे, है ना। गुरु ने सिखाया बार्गेनिंग मत करो, बार्गेनिंग। पहले कोई जाड़ों में गर्म कपड़ा नहीं देता था अपनी मतलब सेवाधारियों को। हम लोगों ने कहा, देखा कि ये लोग देते हैं तो सब लोग देने लगे, तो देखा ना सबने, देख कर हम सीखते हैं। तो आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो सब लोग उसको देखेंगे और उसको सीखेंगे, यहाँ तक कि पूरी प्रकृति पे उसका असर पड़ता है, पशु पक्षियों पे भी उसका असर पड़ता है। तो ये मत सोचिए हम क्यों करें, करने से क्या होता है, क्या मिलता है, ऐसा नहीं। पूरी प्रकृति पे असर पड़ता है और सब पे उसका असर पड़ता है। तो देखिए भगवान कह रहे हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे लोग दूसरों की बुद्धि में भेद उत्पन्न करते हैं ना, तो कैसे उत्पन्न करते हैं, कर्मों में क्या रखा है, कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए, ऐसे कह देते हैं ना। अरे कर्मों में क्या रखा है, ज्ञान में लगना चाहिए, आदि उपदेश देना, अथवा इस प्रकार अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्म के प्रति अश्रद्धा अविश्वास उत्पन्न करना। कह रहे दूसरों को कर्मों में, अब यंग बच्चे हैं, माता पिता सत्संग में जाते, कहते क्या तुम बेकार कर्मों में लगे पड़े हो? बोले नहीं, सब अपना काम ईमानदारी से सच्चाई से करें और ठीक से करें, ये उन्हें सिखाई। जहाँ देखो वहीं स्वार्थ है। अभी दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं लोग कैसे दूसरों की मति में भ्रम उत्पन्न करते हैं। जहाँ देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, फल की ना इच्छा न रहे तो कर्म करेगा ही क्यों, आदि उपदेश देना। कर्म कर, फल की इच्छा नहीं तो कर्म क्यों करोगे, फल की इच्छा तो रहती है, तुम क्यों कर्मों में लगे पड़े हो, फल की इच्छा तो रहेगी। बोले नहीं, उनको सिखाओ कि निरिच्छा भाव से कर्म करो, जो तुम कर्म कर रहे हो सच्चाई से ईमानदारी से करो, और जो तुम्हें तनख्वाह मिल जाए, जितना ही मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। जैसे हम लोग एक रिजॉर्ट में गए थे, तो वहाँ का मैनेजर है, मतलब वहाँ का जो वो है मतलब हेड कुक है, तो उसको अच्छे पैसे मिलते हैं, 25,000 मिलते हैं, पर उसको कहता है कम है, मेरा काम नहीं चलता, काम नहीं। भाई 1 लाख भी मिल जाएगा तो भी काम नहीं चलेगा। तो संतुष्ट होना भी तो सीखें, जितना मिल रहा है। भाई 25,000 मिल रहे हैं, 25,000 कितने लोगों को मिलते हैं? हमें 2-3 लाख मिलते होंगे, वो भी हमें कम लगते हैं। कभी पूरा पड़ता है आदमी का? जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्चे बढ़ते जाते हैं। फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करने, फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, आदि उपदेश देना। क्योंकि फल की इच्छा रखोगे तो बार बार जन्म मरण लेना होगा और बार बार जन्म मरण में आओगे। तो कह रहे हैं इसलिए तुम अज्ञानी लोगों की मति में भ्रम मत डालो, उनको कर्म से हटाओ मत, उनको कर्म करने दो। फिर कह रहे हैं जैसे कोई जप करता है, अरे मन तो लगता नहीं है जप करने में, काय को जप कर रहे हो, क्या मिलेगा? स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र वेद कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह से करे और कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को भी वैसे ही कराए। खुद भी अच्छे से करे, चाहे तत्वज्ञ है,
चाहे कोई भी है, मतलब लोक हित के लिए, है ना। किसके लिए? लोक तत्व के किसके लिए कर्म करे? लोक हित के लिए। सत्संग करे, सबकी सेवा करे। और वो तो ना जाके नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, उसने कर लिया जो करना था। और लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाला आसुरी संपत्ति का लक्षण है। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। अब कह रहे हैं मनुष्य जब तक सबके हित के लिए कर्म नहीं करता है ना, तब तक वो कृतकृत्य नहीं होता। मनुष्य जब तक सबके हित के लिए कर्म नहीं करता, तब तक उसका कर्म करना पूरा भी नहीं होता और वो कृतकृत्य भी नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य सबके हित के लिए कर्म करे और इतना कर ले। अब देखिए हम लोगों की एज रिटायरमेंट की हो गई, 67 68 का ये शरीर हो गया, 70 के भैया जी होने जा रहे हैं, तो हमारी तो कब की रिटायरमेंट की एज हो गई। तो अभी सेवा हो रही है ना, तो शरीर भी चल रहा। तो कह रहे हैं उससे क्या होता है, आप एक्टिव रहते हैं, आपको खुशी बनी रहती है, आप कितनों का हित कर रहे हैं, आप कितने को खुशी दे रहे हैं। उससे क्या होता है, एक उमंग उत्साह बना रहता है। और आप जीवन में जब अंत समय आएगा, आपको भगवान याद रहेंगे, आप संतुष्ट, आप तृप्त होके जाए। बोले नहीं तो मनुष्य को अंत तक ये रहता है मैंने कुछ किया नहीं, ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। एक 90 ईयर्स की दादी से पूछोगे तो कहेगी पर पोती की शादी नहीं देखी, क्योंकि आसक्ति है कुटुंब में, और उसको लगेगा मैंने अपना पूरा काम कर लिया। जो सबके हित के लिए नहीं जीता है, सबके हित के लिए काम नहीं करता है, वो कृत नहीं होता। कृत क्या होता है? जो जानना था जो जान लिया, जो करना था सो कर लिया, और जो पाना था सो पा लिया, वो कृत होता है। तो वो फुली सेटिस्फाइड होता है, फुली तृप्त होता है। अब उसको कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पाना, उसने सब कर लिया। तो भगवान ऐसे हमको, गुरु भगवान हमको ऐसा कृत करके जीना सिखाते। तो हमारा श्लोक समझ में आया होगा। ज्ञानी जो है वो अज्ञानी की मति में भ्रम उत्पन्न ना करे कि दुनिया में क्या रखा है, कर्म करने से क्या होगा। बोले उनसे कहो कर्म अच्छे से करो और साथ में भजन भी करो। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ काम, मुख में राम का नाम हो और भगवान के लिए, सबके लिए, सबके लिए हृदय में सच्ची प्रीत हो, प्रेम हो, और दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। यही गृहस्थी साधु की रीत है कि काम करे निष्काम भाव से, भगवान में मुख में भगवान का नाम हो, हृदय में प्रेम हो, और ऐसे जी गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।